हेलो दोस्तों। तो आज मैं लेकर के आया हूँ बुक रीडिंग का 12वां क्लास। यह एक सीरीज चल रहा है। यह 25 दिनों का सीरीज है। इस सीरीज को उन लोगों के लिए बनाया गया है जिन लोगों को इंग्लिश का एक भी एबीसीडी याद नहीं है, यानी जिन लोगों को इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता है, न ही किसी सेंटेंस को पढ़ करके हिंदी निकालना, या न ही किसी तरीके का कोई नाउन प्रोनाउन या एडजेक्टिव यानी ग्रामर के बारे में जिनको बिल्कुल किसी भी तरीके की जानकारी नहीं है, उन लोगों के लिए इस सीरीज को बनाया गया है। तो अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आ गए हैं तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने से पहले आप डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 और इस तरीके से करते हुए आप डे 12 पे आइए और उसके बाद इसी तरीके से 25 तक जाइए। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जिस तरीके से मैं इंग्लिश सीख पाया हूँ उसी तरीके से आप लोग भी इंग्लिश सीख पाएंगे। तो आज की क्लास में आप लोग सीखेंगे कि जो भारत में मेला लगता है उस मेले के बारे में कैसे आप लोग इंग्लिश में कुछ कहेंगे, वो सब इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ आज का 12वां क्लास। अ फेयर का हिंदी मीनिंग होता है एक मेला। यानी एक, फेयर यानी मेला, यानी एक मेले को अ फेयर बोला जाता है। चलिए एक मेले के बारे में कैसे इंग्लिश में आप लोग कुछ कहेंगे, चलिए समझने का प्रयास किया जाए। पहला सेंटेंस है बातेश्वर इज ओनली 10 किलोमीटर्स फ्रॉम माई टाउन। बातेश्वर यानी यह स्थान है एक, इज यानी है, ओनली यानी केवल, 10 किलोमीटर्स यानी 10 किलोमीटर, फ्रॉम यानी से, माई टाउन यानी मेरे शहर। इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ बातेश्वर मेरे शहर से केवल 10 किलोमीटर है। तो जब आप लोगों को कहना हो कि ये जो स्थान है जहाँ मेला लगता है मेरे गांव से या मेरे शहर से इतना किलोमीटर है, तो इसी तरीके से स्थान का नाम और अपना यहाँ शहर का नाम बोलेंगे और जितना किलोमीटर होगा यहाँ चेंज कर सकते हैं। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि बातेश्वर जो है केवल 10 किलोमीटर मेरे शहर से है। अगला सेंटेंस है, यह जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है। देखिए दो तरीके का सेंटेंस होता है, एक टेंस वाला सेंटेंस होता है, एक सिंपल सेंटेंस होता है। तो सिंपल सेंटेंस अगर आप नहीं सीखे हैं तो इंग्लिश में दिक्कत होगा आपको। इस चैनल पे सिंपल सेंटेंस और टेंस भी इसी चैनल पे सिखाया गया है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सीरीज बाय सीरीज करके टेंस वाले वीडियो को देखना और सिंपल सेंटेंस वाले वीडियो को देखना न भूलें। अगला सेंटेंस है अ फेयर इज हेल्ड देयर इन द मंथ ऑफ कार्तिक। अ फेयर यानी एक मेला, इज हेल्ड यानी रखा जाता है, देयर यानी वहाँ यानी बातेश्वर में, इन यानी में, द मंथ ऑफ कार्तिक यानी कार्तिक का महीना में। यह जो कार्तिक महीना होता है यह 11वां महीना होता है, यानी नवंबर महीना होता है। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ एक मेला बातेश्वर में कार्तिक के महीने में रखा जाता है। यह भी सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है। वह सेंटेंस जिसमें एक्शन हो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस वाला सेंटेंस बोला जाता है, और वह सेंटेंस जिसमें किसी भी तरीके का एक्शन न हो और इज आर एम का प्रयोग हुआ हो तो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस बोला जाता है। अगला सेंटेंस है दिस फेयर इज फेमस फॉर द सेल एंड परचेजेज ऑफ कैसल। दिस फेयर यानी यह मेला, इज यानी है, फेमस यानी प्रसिद्ध, फॉर यानी के लिए, द सेल यानी खरीद, एंड यानी और, परचेज सेल यानी बिक्री, एंड यानी और, परचेज यानी खरीद, ऑफ यानी का, कैसल यानी मवेशी,
यानी इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि यह मेला प्रसिद्ध है खरीद यानी खरीद और बिक्री अगला सेंटेंस है दिस अगला सेंटेंस है दिस फेयर इज फेमस फॉर द सेल एंड परचेज ऑफ कैसल। दिस फेयर यानी यह मेला, इज यानी है, फेमस यानी प्रसिद्ध, फॉर यानी के लिए, द सेल यानी बिक्री, एंड यानी और, परचेज यानी खरीद, ऑफ यानी का, कैसल यानी मवेशी। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि यह मेला प्रसिद्ध है बिक्री और मवेशियों का खरीद के लिए, यानी मवेशियों के खरीद और बिक्री के लिए यह मेला प्रसिद्ध है। यह मेला यानी बातेश्वर का मेला। तो यह जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि इस सेंटेंस में इज का प्रयोग हुआ है, लेकिन इस सेंटेंस में किसी भी तरीके का कार्य नहीं हो रहा है। अगला सेंटेंस है पीपल हु गो टू बातेश्वर हैव अ डिप इन द होली रिवर यमुना। पीपल यानी लोग, हु यानी जो, गो टू बातेश्वर यानी बातेश्वर जाते हैं, हैव अ डिप यानी एक डुबकी लगाते हैं, इन द होली रिवर यमुना यानी पवित्र नदी यमुना में। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि वह जो लोग बातेश्वर जाते हैं वह होली यानी पवित्र नदी यमुना में डुबकी लगाते हैं। तो हैव अ डिप का हिंदी मीनिंग होता है डुबकी लगाना। तो यह जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है। इस सेंटेंस में हैव वर्ब का यूज हुआ है। हैव अ डिप का हिंदी मीनिंग होता है डुबकी लगाना। अगला सेंटेंस है दे वर्शिप लॉर्ड शिवा इन द फेमस टेम्पल। दे यानी वे लोग यानी वह लोग जो मेला घूमने गए होते हैं, वर्शिप यानी पूजा करते हैं, लॉर्ड शिवा यानी भगवान शिव का, इन यानी में, द फेमस टेम्पल यानी प्रसिद्ध मंदिर में। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि वह लोग जो मेला घूमने गए होते हैं वे पूजा करते हैं भगवान शिव की फेमस मंदिर में। तो यह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है जिसमें वर्शिप वर्ब का यूज किया गया है। अगला सेंटेंस है देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ शॉप्स। देयर आर यानी है, मेनी यानी बहुत, काइंड्स ऑफ शॉप्स यानी अलग अलग तरह की दुकानें। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि बहुत सारे अलग अलग तरह की वहाँ दुकानें हैं। तो जब कहना हो कि बहुत तरीके की कलम है, आप बोलेंगे देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ पेन्स। इसी तरीके से कहना हो कि अलग अलग तरह की किताबें हैं तो आप बोलेंगे देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ बुक्स। तो इस तरीके से आप लोग बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हैं। अगला सेंटेंस है वी कैन एंजॉय सिनेमाज सर्कसेस एंड ड्रामाज। वी यानी हम लोग, कैन एंजॉय यानी एंजॉय कर सकते हैं, आनंद ले सकते हैं, मज़ा ले सकते हैं। एंजॉय का हिंदी मज़ा लेना होता है, आनंद लेना होता है। सिनेमाज यानी सिनेमा देख सकते हैं, सर्कसेस यानी सर्कस का एंजॉय ले सकते हैं, एंड यानी और, ड्रामाज यानी ड्रामा का आनंद ले सकते हैं। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि हम लोग सिनेमा, सर्कसेस और ड्रामा का आनंद ले सकते हैं। तो अगर आप लोगों को कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड का प्रयोग नहीं आता है तो इसको मॉडल्स बोला जाता है। मॉडल्स को मैं पढ़ाया हूँ। इसी चैनल पे आप लोगों को सीरीज बाय सीरीज करके मॉडल्स भी सिखाया गया है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और
इस चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के मॉडल्स वाले वीडियो को देखना न भूलें। अगला सेंटेंस है स्नेक चार्मर्स अट्रैक्ट थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स। स्नेक चार्मर्स यानी सपेरा जो सांपों को पकड़ते हैं नचाते हैं उनको सपेरा बोला जाता है। तो स्नेक चार्मर का मतलब ही होता है सपेरा, इसमें एस लगा है तो इसका मीनिंग हुआ एक से अधिक सपेरा। अट्रैक्ट यानी आकर्षित करते हैं, थाउजेंड यानी थाउजेंड्स यानी हजारों, ऑफ यानी को, पीपल्स पर्सन्स यानी लोगों को। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि सपेरा बहुत सारे लोगों को यानी हजारों से अधिक लोगों को आकर्षित करते हैं। तो यह जो पर्सन्स है इसको हटा करके आप यहाँ पे पीपल लिख सकते हैं। तो यह जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस वाला सेंटेंस है। इसमें अट्रैक्ट वर्ब का यूज किया गया है जिसका हिंदी मीनिंग आकर्षित करना होता है, यानी किसी व्यक्ति को अपनी तरफ आकर्षित करने को अट्रैक्ट बोला जाता है। इसी से बना है अट्रैक्शन जिसका हिंदी मीनिंग होता है आकर्षक। तो अगर आप लोग सीखना चाहते हैं कि कौन वर्ड से कौन सा वर्ड मीनिंग बना है, उसका यूज कैसे होता है और कब किया जाता है, तो उसके ऊपर 101 वीडियो का एक सीरीज है जो कि वर्ब का सीरीज है जिसका नाम है मोस्ट स्पोकन वर्ब सीरीज। इस सीरीज में वैसे वैसे वर्ब रखे गए हैं जिनका डेली यूज किया जाता है, जिनके बगैर चाहे कोई अंग्रेज ही क्यों ना हो, बिना इन वर्बों का यूज किए हुए वह अंग्रेजी नहीं बोल सकता है। तो अगर आप लोग इसको सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो के देखने के बाद इस चैनल को प्लेलिस्ट में जाएं और ढूंढें मोस्ट स्पोकन वर्ब सीरीज और इस पूरे 101 वर्बों के सीरीज को देखने को न भूलें। अगला सेंटेंस है पीपल फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ द कंट्री कम टू सी देयर फेयर। दिस फेयर, पीपल यानी लोग, फ्रॉम यानी से, ऑल द पार्ट्स यानी सभी जगहों से, ऑफ यानी का, द कंट्री यानी देश, कम यानी आते हैं, टू सी यानी देखने के लिए, दिस फेयर यानी इस मेले को। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि लोग अपने हमारे जो देश है उसके हर एक कोने से देखने के लिए आते हैं इस मेले को। यानी यह जो मेला लगता है बातेश्वर का मेला, उसको देखने के लिए अपने इंडिया के हर एक कोने को लोग वहाँ पे पहुँचते हैं। अगला सेंटेंस है रियली यानी वास्तव में, इट इज़ अ ग्रेट फेयर ऑफ नॉर्थर्न इंडिया। यानी रियली यानी वास्तव में, इट यानी यह, इज यानी है, अ यानी एक, ग्रेट यानी महान, फेयर यानी मेला, ऑफ यानी का, नॉर्थर्न इंडिया यानी उत्तरी भारत। यानी इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि वास्तव में उत्तरी भारत का एक महान मेला है, यानी यह है, यानी यह जो मेला लगता है यह उत्तरी भारत का एक बहुत महान मेला है। अगर भारत को भौगोलिक दृष्टि से 4 भागों में बांटा जाए तो एक होता है साउथ इंडिया, एक होता है नॉर्थ इंडिया, एक होता है ईस्ट इंडिया, एक होता है वेस्ट इंडिया। तो जो नॉर्थ के लोग होते हैं उनको नॉर्थर्न इंडिया बोला जाता है। तो नॉर्थर्न इंडिया में सबसे मस्त ये मेला लगता है आपका बातेश्वर का मेला। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं चित्र में दिखाया गया है, लोग इस मेले को घूमने जा रहे हैं। चलिए अब आप लोगों को कुछ ऐसे वर्ड मीनिंग में दे रहा हूँ जो कि इसी चैप्टर से है, जिसको आप लोगों को याद करना है और कमेंट बॉक्स में सभी वर्ड मीनिंग को कमेंट भी करना है, और वह भी अपना नाम सहित, और वह भी आप इस वीडियो को भारत के या विश्व के किस कोने से देख रहे हैं, अपना नाम और अपने स्थान को भी कमेंट करना है, ताकि मैं कमेंट बॉक्स को पढ़ करके यह जान पाऊँ कि मेरे इस चैनल पे मेरे इस वर्ल्ड के किस किस कोने के मेरे परिवार के भाई लोग इस चैनल पे जुड़े हुए हैं।
सेल एंड परचेज का हिंदी मीनिंग होता है क्रय विक्रय। कैसल यानी मवेशी। डिप यानी स्नान। वर्शिप यानी पूजा करना। स्नेक चार्मर्स यानी सपेरे, यानी एक से अधिक सपेरे को स्नेक चार्मर्स बोला जाएगा। अगर आप एस हटा देते हैं तो यह एक सपेरा के लिए इस शब्द का यूज होगा। अगला सेंटेंस अगला वर्ड है अट्रैक्ट। अट्रैक्ट यानी आकर्षित करना। नॉर्थर्न इंडिया यानी उत्तरी भारत। तो ये रहा दोस्तों आज की क्लास। कल की क्लास में आप लोग सीखेंगे माई विलेज यानी मेरा गांव, यानी कैसे आप अपने गांव के बारे में 2-4 सेंटेंस कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, वो कल की क्लास में आप लोगों को सिखाया जाएगा। तो कल की क्लास आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होने वाली है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल के बेल आइकन की घंटी को एक्सप्रेस करना न भूलें, ताकि जब भी मैं इस वीडियो को डालूं तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप कल वाले वीडियो को मिस ना कर पाएँ। तो अगर आप मुझसे जुड़ करके हर एक सोशल मीडिया पे इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा सभी सोशल मीडिया का लिंक है। आप मुझसे सभी सोशल मीडिया पे उस लिंक के द्वारा जुड़े। अगर कुछ पूछना है तो व्हाट्सएप पे मुझसे जुड़े। व्हाट्सएप पे मैं आपका क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करूँगा। मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को और आप सभी के माता पिता को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। जय हिंद।